ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज है सोमवार का दिन और माघ महीने का सोमवार का दिन है। बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन सोमवार व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बहुत ही धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख सताता था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इस चिंता में दिन रात लगा रहता था कि वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत किया करता था और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी के श्री विग्रह के स्वरूप के सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करता है, तो इसकी मनोकामना आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जिस तरह का बीज बोता है उसी तरह का फल काटता है। यदि इमली की फसल बोता है तो खट्टी प्रवृत्ति होती है, खट्टे फलों को प्राप्त करता है। यदि बेर की फसल बोता है तो बेर मीठी प्रवृत्ति का होता है, उसकी प्रकृति मीठास वाली होती है तो मीठे फलों की प्राप्ति होती है। और इसी तरह यदि करेले की फसल बोता है तो कड़वाहट होती है और कड़वे फलों की प्राप्ति करता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसा व्यक्ति कर्म करता है इस संसार में उसको वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। इसी तरह ये माता पार्वती के आग्रह करने पर विशेष आग्रह किया। माता पार्वती ने बोला कि महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, दुख है, तो आपको इसके दुख को अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, उनके दुखों को कष्टों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती जी के ऐसा आग्रह दे करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस किसी स्थान पर भी जाओगे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए
और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता पूर्ण हो गया। अब फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के को और उसके मामा को कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी इससे करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने थोड़ी देर बाद अंदर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी मैं रोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। तो शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति सोमवार के व्रत को धारण करता है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय।